Hello guys, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। और आज की जो रीडिंग है उसका कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि मैं सोच रही थी क्या रीडिंग होनी चाहिए आज। मैंने कुछ तैयारी नहीं की, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नो टॉपिक पर रीडिंग रखती हूँ। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ आपकी एनर्जीज़ को पिक करेंगे और एनर्जीज़ को चेक करेंगे, ठीक है। हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, सो हु एवर वांट दिस रीडिंग। तो नो टॉपिक रीडिंग है। आपके सामने रीडिंग में जो भी कार्ड्स निकालूंगी, जो भी गाइडेंस होगी आपकी लव लाइफ को लेकर या आपकी जर्नल लाइफ को लेकर, जो भी कार्ड्स आते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है, आज की इस रीडिंग में। और अगर आपको ऐसा ये नो टॉपिक रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं फिर और भी ऐसी रीडिंग्स लेकर आऊँ। ओवरऑल एनर्जीज़ मैंने पहले से निकाल ली हैं और अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग, क्योंकि हम आपकी एनर्जीज़ चेक कर रहे हैं। तो ए से लेकर अगर एम तक है आपका नेम, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, एन टू जेड ग्रुप नंबर 2, ठीक है। चलिए जी, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो ए से लेकर अगर एम तक है आपके नेम इनिशियल, लेट्स सी इस नो टॉपिक रीडिंग में आपकी क्या एनर्जीज़ आती हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, पहले तो ये देखेंगे इसमें क्या है आपके लिए। ओके, फ्रेंडशिप है यहाँ पर, और ओके, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, अगर ओवरऑल एनर्जीज देखी जाएं आपकी, कि जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हों या चाहे आप जिनके साथ अपनी लव लाइफ में हो, वहाँ पर अभी इस वक्त ना फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको मामला फ़हम होना पड़ेगा, चीज़ों को दरगुजर करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, फ्रेंडशिप के साथ उन चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा, ताकि आपकी जो लव लाइफ है या फिर आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हों, चाहे वो आपके किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ हों, उनमें एक ड्रामेटिकली चेंज और इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है। तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजी के साथ आपको चलना पड़ेगा या चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़, हमारी ओवरऑल एनर्जीज़ आपके लिए आई हैं। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि इस नो टॉपिक रीडिंग में क्या एनर्जीज़ आती हैं। बाकी के कार्ड्स आपके सामने ही हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, और कार्ड्स भी आना शुरू हो गए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एनर्जीज, क्या एनर्जीज है मेरे घर की। वाओ, सबसे पहले यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एंड यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाओ, एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, अमेजिंग यार, क्या बात है। जस्टिस, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जीज आपकी आई हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 डिवाइन काउंटर पार्ट्स आ चुके हैं और एक यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आ चुका है, ठीक है। कोई यहाँ पर है आपकी लाइफ में, मे बी इसीलिए आपको शुरू में ही कहा जा रहा था कि आपको यहाँ पर फ्रेंडशिप की और बहुत अच्छे बॉन्ड की ज़रूरत है अपने कनेक्शन में लव लाने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, ठीक है। ये पर्सन बहुत कम बोलते हैं, यानी कि इनसे कोई भी बात उगलवाना या कुछ भी पूछना इतना इजी नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, या थोड़ा टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ेगा, या कुछ ऐसी चीज़ के जिससे आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, वो इम्प्रूव हो।
यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग 2 लोगों के साथ डील कर रहे हों। सबकी बात मैं नहीं करूँगी, कुछ लोगों की करूँगी। बाकियों के लिए ये जो एनर्जीज़ हैं वो किसी सेम पर्सन की ही हैं। मैं इनको क्लैरिफाई करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कि ये एनर्जीज़ क्यों है। वाई दिस किंग ऑफ कप्स इज़ हियर। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। लेकिन ये देखते हैं आप तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो। ये देखो आप सिंगल हो सकते हो, बिल्कुल सिंगल हो आप। और आप या तो आप वेट कर रहे हो, आप सिंगल हो और आप वेट कर रहे हो कि कोई ऐसा पर्सन या फिर ये स्पेसिफिक जो पर्सन है कब अपने मन की बात आपसे बोलेंगे। हो सकता है इस वक्त आप दोनों फ्रेंड्स हों, फ्रेंड जोन में हों, तो आप चाहते हो कि ये आपको सॉलिड ऑफ़र दें, ये कुछ बोलें आपके सामने जो कि ये बोल नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हैं। अब ये कौन पर्सन है, एनर्जीज़ में आपके आ रहे हैं तो ज़रूर आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जीज़ मैंने चेक की हैं तो आपकी एनर्जीज़ में ये पर्सन आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर पर्सन ये आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ इनके साथ आपका कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं और यहाँ पर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी अपने फाइनेंसेस या करियर में कुछ करना चाहते हैं या फिर वेट कर रहे हो कि कोई सॉलिड ऑफ़र आए, पैसा कमाना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन आपको ऑफ़र देने के लिए कोई सॉलिड कोई बिज़नेस ऑफ़र या कोई जॉब की ऑफ़र, अपने ऑफिस में कोई ऑफ़र आपको आ सकती है। मतलब उनको आप चाहिए हो। मे बी ये कोई ऑफ़र ऐसी भी हो कि जहाँ पर पहले आपको वहाँ से हटा दिया गया था, उस पोजीशन से हटा दिया गया था और अभी दोबारा से आपको बुलाया जाएगा। मतलब कि वापस आ जाओ, ओके ये पोस्ट तुम्हारी ही है। क्योंकि आपके जितना इंडिपेंडेंटली जितना आपने इनको काम करके दिया है और जितना आपने इनको पैसा कमा के दिया है उतना किसी ने भी इनको फ़ायदा नहीं दिया। जो लोग जॉब या करियर के हवाले से रीडिंग देख रहे हो, ये एनर्जीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो आपको कोई गवर्नमेंट जॉब की भी ऑफ़र आ सकती है या फिर कोई बिज़नेस ऑफ़र आ सकती है या फिर कोई पुराना ऑफ़र जो आप चाहते थे आपको वो चीज़ मिले, वो दोबारा आपको देने के लिए सोचा जा रहा है। बल्कि डिस्कशंस चल रही हैं आपके बारे में, ठीक है, ऑफिस में। और बाकियों के लिए ये मुझे जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके पास आने के लिए और आपको कुछ ऑफ़र देने के लिए सोच रहे हैं। लेट मी सी क्या ऑफ़र देने के लिए सोच रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन हो सकता है खुद से चले गए थे आपकी ज़िंदगी से या फिर आप दोनों की लाइफ में कुछ टाइम के लिए पॉज आ चुका था। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मूवमेंट को दिखाती है। अब ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। मैं यहाँ पर देखूँगी वाई दिस 6 ऑफ सोर्ड्स इज हियर या द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे बी आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो, बल्कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी दिख रही है जिसकी वजह से इस पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि वो आपके लिए स्टैंड उठा सकें या आगे बढ़ सकें। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कि अब वो वक्त आ चुका है। बी रेडी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो डेस्टिनी को दिखाता है, चेंज को दिखाता है, रिकॉन्सिलेशन को दिखाता है। तो आपको अब तैयार रहना है। किसी भी टाइम ये पर्सन अपने मन की बात आपसे कहने वाले हैं, डेफिनेटली कहने वाले हैं। अगर थर्ड पार्टी है तो ये वहाँ से आपके पास आने वाले हैं क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे बी उस वक्त इस पर्सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी या वो इतने काबिल नहीं थे कि वो आपके लिए कुछ कर पाते या आपके लिए कोई स्टैंड ले सकते, या बहुत डरपोक था बंदा, आई डोंट नो। बट डरपोक तो नहीं दिख रहे मुझे ये, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है, काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है। लेकिन सम सर्कमस्टेंसेस वो चीज़ वो तो आपको दे नहीं पाए जो आप उनसे मांग रहे थे। तो अब लग रहा है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून की डेस्टिनी उनको मौका दे रही है आपके पास आने के लिए और आपको मौका दे रही है उनसे वापस जुड़ने के लिए। ये कोई जॉब और करियर के हवाले से भी हो सकता है, यानी डेस्टिनी आपको ट्रैवल करवा रही है या डेस्टिनी आपको आपका ड्रीम जॉब दे रही है या ड्रीम काम जो आप करना चाहते हो, आपका ड्रीम वर्क जो आप करना चाहते थे हमेशा से। वाई दिस किंग ऑफ वेंड्स एंड क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ? ये डिवाइन काउंटर पार्ट्स कौन है ये डिवाइन काउंटर पार्ट? ये सेम पर्सन की एनर्जीज़ हैं।
प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कर दीजिए, क्या ये सेम पर्सन की एनर्जीज हैं? किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों हैं? ओ वाओ, फूल एंड यहाँ पर देखो दोनों कार्ड आपके सामने आए हैं और दोनों साथ ही आए हैं। यहाँ पे द फूल है, द वर्ल्ड है, वर्ल्ड और वाओ यहाँ पर देखो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं या फिर फैमिली के साथ इस वक्त आपके बारे में बातचीत चल रही है। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि बहुत ही प्रैक्टिकल होकर, रैशनल होकर फैसले किए जाएं ताकि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, यानी घर वाले भी राज़ी हो जाएं और हम दोनों रिकॉन्सिलेशन की तरफ भी जाएं और एक मुकम्मल ज़िंदगी जी सकें। तो मतलब बग़ैर किसी के टांग अड़ाने की हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। तो उसके लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन कुछ वर्क कर रहे हैं। ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन के लिए आप इनकी पूरी दुनिया हो, आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। दो कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन वहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ इस पर्सन का कोई रुझान नहीं दिख रहा है। ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना, बिकॉज द वर्ल्ड, आप इनके लिए पूरी दुनिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक अलग डिफरेंट दुनिया से आ रहे हो। आपका अलग है रहना सहना, आपका कास्ट कल्चर और आपका एक जैसे होता है ना कि लाइफस्टाइल अलग है, इनका लाइफस्टाइल अलग है, लेकिन फिर भी इनको पता है कि आप इनके कॉम्पैटिबल पार्टनर हो। आपके साथ लाइफ टाइम आपको लेकर बहुत पैशनेट हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल जो है वो फैमिली को दिखाता है। तो आप में से जिन्होंने भी फर्स्ट वाला ग्रुप चूज़ किया है वो लोग रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। और ट्रैवल यहाँ पे जो हो रहा है वो आपका जॉब के हवाले से हो रहा है, ठीक है। कोई ऑफ़र आपको आ सकती है, काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफ़र है, ये आपको खुश कर देगी, यूँ समझ लो। व्हाई दिस जस्टिस इज़ हियर? जस्टिस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? जस्टिस क्यों है? ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। कितने प्यारे ब्यूटीफुल और पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। आपने देखा सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, वर्ल्ड है, द फूल है, 10 ऑफ पेंटिकल था, अब 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। यानी कि ये पर्सन आपके साथ हार्मनी में जाना चाहते हैं, डेफिनेटली। वाओ, द हाई प्रिस्टेस। और ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। जब हम किसी से जुड़ते हैं और प्यार करते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि वो हमारे साथ बंदा या बंदी कितना सिंसियर है, कितना लॉयल है। कहीं हमें पता चल जाता है ऑटोमेटिकली, उसकी हर एक बात जो हमसे वो छुपा रहा होता है। और आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी एक हिंट्स दे रही हैं कि नहीं, ये तो कहीं नहीं जाएंगे, इनको आज नहीं तो कल मेरे ही पास आना है, चाहे हम दोनों के बीच दिक्कतें हों। और आपको एक बात आपको और बता दूं मैं, ये पर्सन इस वक्त किसी न किसी ज़िंदगी के ऐसे फेज से गुज़र रहे हैं जहाँ पर इनको ना मे बी इनको इनका कारमा मिल रहा है। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था या आपको जस्टिस नहीं दिया था, तो मुझे लगता है ये पर्सन अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनको लगता है इन्होंने न्याय नहीं किया इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में इन्होंने न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं किया आपके साथ। तो अब ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी गाइड कर रही है या बता रही है कि ये होने वाला है, रेडी रहो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर हाई प्रिस्टेस जो है वो आपकी एनर्जीज़ हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ऑलरेडी अगर थर्ड पार्टी में थे, इन्होंने आपसे छुपाया था, तो ये आपको वो सारी चीज़ें क्लियरली बताएंगे कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, असल हकीकत कुछ और है। तो ये आपको क्लियरली कुछ बातें बताने वाले हैं और आपको ऑफ़र भी देने वाले हैं। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेट्स सी आपके लिए कुछ गाइडेंस आती है या फिर कुछ और आपको यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर बताया जाए। क्या एनर्जीज़ हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए? या ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, गुड लक,
आपको गुड लक कहा जा रहा है, बिकॉज आप यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी चेंज को दिखाता है, डेस्टिनी को दिखाता है। तो आप एक बहुत ही पेनफुल साइकिल से देखो, यहाँ पर भी फिजिक एबिलिटीज़, आपका थर्ड आई चक्रा इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हाईली इस वक्त जो है वो एक्टिव है। और आपको आप जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो जिस चीज़ को लेकर आपको पैशन फील हो रहा है ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए या ये चीज़ मेरी लाइफ में होनी चाहिए, बिलीव मी, आप ना मैनिफेस्ट करो, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। और आपने अगर इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया, या इस स्पेसिफिक जॉब को, या फिर आप कहीं और जाकर ट्रैवल करके जॉब करना चाहते थे, तो आपने ये चीज़ मैनिफेस्ट की है और वो आपको मिल रही है, क्योंकि दो ऐसे कार्ड्स हैं, द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि आपके हक में पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। ठीक है। और देखो, जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा। इंसान अपने आप को संभालता है और फिर अगले ही पल वो गिर जाता है, फिर संभालता है, फिर गिर जाता है, और ये गिरना संभलना चलता रहता है, और फिर बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभाल पाता है, और फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो आपने वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था वो कर लिया पार, इसीलिए आपको यहाँ पर एंजल्स और डिवाइन गुड लक कह रहे हैं कि अब जो होने वाला है वो बहुत परफेक्ट और पॉजिटिव होने वाला है। इंतहाई पॉजिटिव रीडिंग है, इंतहाई। मैंने तो सोचा था मैं नो टॉपिक रख रही हूँ और पता नहीं क्या एनर्जीज आएंगी, टॉपिक तो कोई है नहीं आज, तो सिर्फ आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो इतनी प्यारी एनर्जीज आई हैं और इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आपकी आई हैं, वाओ। प्लीज़ इसको क्लेम ज़रूर करना, एटलीस्ट 1111 लिख कर ज़रूर क्लेम कर देना। वाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हियर, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज क्यों आई हैं? यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स, वाओ, सॉरी, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपने जितनी दिक्कतें बर्दाश्त करी थी ना, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा पेज वाली एनर्जी में थे, बचपना था, चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते थे, या बहुत इमेच्योरिटी आपके अंदर थी, अब फाइनली आप उस चीज़ को, लेसन्स को सीख चुके हो। यहाँ पर देखो 6 ऑफ वैंड्स जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है। 6 ऑफ वैंड सक्सेस को दिखाता है। मुझे किसी ने कहा था सन साइन या मून साइन के हिसाब से हम रीडिंग देखें, जो भी साइंस आते हैं, तो सन साइन हो या मून साइन हो, आप किसी भी उससे देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। गुड लक क्यों कहा जा रहा है? आपको गुड लक इसीलिए कहा जा रहा है, लुक एट दिस हैंग्ड मैन। आपको गुड लक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव से थे, चीज़ों को लेकर, पैसे रुपए को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, ना इधर जाना है ना उधर जाना है, बीच में लटका हुआ हूँ। तो फाइनली अब आप उस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हो, इसीलिए आपको गुड लक कहा जा रहा है कि अब आप सीधे रास्ते पर हो, आप सही पाथ पर हो, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, या आप कहीं पर भी गलत नहीं हो। ठीक है। आप बिल्कुल परफेक्टली आगे बढ़ रहे हो और इसी तरह बढ़ते जाओ। ठीक है। फिजिक एबिलिटीज़ को भी यहाँ पर क्लैरिफाई कर दीजिए। 6 ऑफ कप्स, आपको पता है कि कोई जो ये पर्सन है जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, आपको अच्छी तरह पता है कि ये पर्सन आपको मिस करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, आपको उनकी एनर्जीज आ जाती हैं, फील हो जाती हैं, और आपको ये भी पता है कि ये पर्सन आएंगे। और मैं भी आपको बता दूँ, ये आ रहे हैं विदिन 6 वीक्स या 6 डेज़। आपको इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आएगा। और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है, जो ये दिखाता है कि ये पर्सन आपको सॉलिड ऑफर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं इस वक्त। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं और बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी में है। ये पर्सन ठीक से सोते नहीं हैं, टेंशन, एंजाइटी, और मे बी इस पर्सन की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसीलिए शायद वो चीज़ आप भी फील कर रहे हो। ठीक है। क्योंकि आपके सोल कनेक्शन में ये पर्सन हो सकते हैं, और इनको आप इनको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह भी दिख रहे हो। इनको लगता है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट कर भी पाओगे अपनी ज़िंदगी में अब या नहीं, या चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अब आगे बढ़ चुके हो। अब आपको कोई इंतज़ार नहीं है किसी का, आता है तब भी ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है। मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, टेक व्हाट रेजोनेट्स, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है।
मैं अपने आप को उस स्टकनेस से बाहर निकालने में कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हूँ, इसीलिए मुझे गुड लक कहा जा रहा है। अभी अगर तुम आते हो तब भी ठीक है, नहीं आते हो तब भी ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन मेरी इंट्यूशन मुझे ज़रूर बता रही है कि तुमने आना तो मेरे ही पास है, तुम्हारी आखिरी मंजिल तो मैं ही हूँ। और लेट्स से अगर तुम्हारी आखिरी मंजिल में ना भी हुई या ना भी हुआ तब भी मैं खुश हूँ। नाउ आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपना कारमा कहीं ना कहीं ज़रूर भुगत रहे हो जो तुमने मेरे साथ किया। ठीक है, सो बहुत प्यारी एनर्जीज़ आई हैं बाय द वे, आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू। ज़्यादा लंबी रीडिंग आज मैं नहीं डिटेल में कर पाऊँगी, ठीक है, तो इतनी रीडिंग को आज एंजॉय कीजिए। कल मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी सी डिटेल रीडिंग लेकर आऊँ आपके लिए। ओके, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो नो टॉपिक रीडिंग में आज देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 अगर एन से लेकर जेड तक है आपके नेम इनिशियल, सो मुझे नहीं पता क्या एनर्जीज़ आएंगी आपकी, आपके लव को लेकर, करियर को लेकर, फैमिली को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। तो लेट्स सी, आपके साथ ही देखते हैं। और बहुत छोटी रीडिंग करूँगी, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं है, डिटेल रीडिंग नहीं है, सिर्फ एनर्जीज़ आपकी चेक करेंगे। तो कल कोशिश करूँगी कि लंबी और डिटेल रीडिंग लेकर आऊँ। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, तो देखते हैं इसमें आपके लिए क्या है सबसे पहले। ओके, व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। वाओ, ये एनर्जीज़ आपकी भी हो सकती हैं, इस पर्सन की भी हो सकती हैं, बिकॉज़ ये अगर दोनों देखा जाए, आप अपने लवर से डील कर रहे हो, और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो आप बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपका लाइफ पार्टनर या जैसे कहते हैं ना कि आपका सोलमेट आएगा, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो। अगर नहीं करते रहोगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहो, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, बिल्कुल पॉजिटिव रहो। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कहीं कहीं पर देर भी है तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में किसी गलत इंसान को चूज़ कर लेते हो तो फिर वही आपको दुख और तकलीफ़ झेलना पड़ेगा। तो बेहतर है कि देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, सो मे बी कोई आपके लिए कुछ डिसीजन ले रहा है, या और बड़े ही बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब पर्सनैलिटी हैं ये, और कोई आपके लिए डिसीजन ले चुके हैं, और इवन कि ये अब आपके लिए स्टैंड लेने के लिए भी तैयार हैं। इनको अब पता चल चुका है कि जहाँ बात अब दिल की आ चुकी है, यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को बातें बनानी है बनाने दो। लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स, मुझे लगता है ओ वाओ, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। मुझे लगता है ये इस पर्सन की एनर्जीज आई हैं, क्योंकि आप इस पर्सन से अब बात नहीं कर रहे हो, शायद कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जीज को वापस ले लिया है, और इस पर्सन को अब अपनी क्वीन ऑफ कप्स वापस चाहिए। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन इनको आप वापस अपनी ज़िंदगी में चाहिए ही चाहिए हो। उसके लिए अब ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, किसी से लड़ना है, स्टैंड लेना है, फैमिली से बात करनी है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये फैमिली में किसी न किसी से, किसी बड़े से या किसी से आपके बारे में कुछ बातचीत कर भी चुके हैं। मे बी ये इनके लिए बहुत रिस्की हो, लेकिन ये रिस्क लेने के लिए रेडी दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है इनकी इंगेजमेंट भी कहीं ना कहीं पर करवाई जा चुकी है या फिक्स हो चुकी है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे टेंशन और एंजाइटी में दिख रहे हैं। देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं, क्या इनके घर वाले इनकी बात मानेंगे, क्योंकि ये तो डिसीजन ले चुके हैं, लेकिन इनके घर वालों का नहीं पता। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी सबसे पहले आई है। वाओ, मून, 3 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर मून। और क्या एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बता दीजिए, और क्या एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूअर्स के। या 4 ऑफ वैंड्स फैमिली को ही दिखाता है, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, एंड एक और दे दें, नाइट ऑफ कप्स। इस पर्सन ने अगर आपकी ऑफ़र को ठुकराया था और फिर आपकी ऑफ़र को ठुकरा कर ये चले गए, या किसी और की ऑफ़र इन्होंने एक्सेप्ट की है तो मजबूरी में की है।
ठीक है। ये पर्सन कोई टॉक्सिक किस्म का आपका कोई नहीं ये बंदा है, ठीक है। ये पर्सन ना सही टाइम का वेट कर रहे हैं। अगर इनकी घर वाले इन पर बहुत ज़्यादा ज़ोर भर रहे हैं या इनकी इंगेजमेंट वगैरह कहीं पर फिक्स करवा दी गई है, ये वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। इन्होंने अपनी एनर्जीज़ को ना देखो इस तरह से बंद कर दिया है, अपनी इमोशंस को, अपनी एनर्जीज़ को इनको ऐसा लग रहा है मुझे किसी ने डिबो दिया है, अब मुझे वापस ऊपर नहीं आना। ये अपनी एनर्जीज़ को सेव कर रहे हैं, मतलब बंद करके रखा हुआ इन्होंने। और ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जैसे तैसे कि मतलब ये आपका मतलब ये कोशिश करेंगे कि फैमिली मान जाए, बट फैमिली की तरफ से मुझे काफ़ी दिक्कत दिख रही है। अगर यहाँ पर कोई फैमिली का इशू है तो सॉरी। और अगर प्लेटोनिक जैसे जर्नल लाइफ की आपकी बात की जाए तो आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन वगैरह होने वाला है। वहाँ पर आपको कोई मिल सकता है, आपको कोई मिल सकता है, आपको कोई पसंद करेगा और आपको ऑफ़र भी देगा। लव ऑफ़र है, मैरिज की ऑफ़र है, या फिर इंगेजमेंट की, या आपके घर रिश्ता भेज सकते हैं, या आपकी फैमिली की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ आप सुन सकते हो। अगर काफ़ी टाइम से फैमिली से दूर हो तो चांसेस हैं कि फैमिली का कोई पर्सन आपसे मिलने के लिए आए। अगर कहीं और स्टडी के लिए गए हुए हो या कहीं और जॉब के लिए गए हुए हो तो मुलाकात होगी फैमिली से, और ये मुलाकात आपको बहुत खुश कर देगी, ठीक है। और अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ यहाँ पर, वाई दिस 3 ऑफ वैंड्स इज हियर, ये पर्सन किसका वेट कर रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं ये पर्सन, वाई दिस 3 ऑफ वैंड्स इज हियर। ओके, 6 ऑफ वैंड्स। देखो क्या है, ये पर्सन ना और पहले से ही बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है। मतलब इस पर्सन की याद देखो, किंग ऑफ पेंटिकल, किस तरह ये बंदा बैठा हुआ है, साथ में इसका डॉगी है, तो मतलब बहुत ही मैच्योर और बहुत ही पैसा, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही ग्राउंडेड, और 4 लोगों के सामने उठना बैठना, और 4 लोगों में इस पर्सन की एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है। तो ये पर्सन ना किसी के भी सामने अपने इज़्ज़त को लेकर, रिस्पेक्ट को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता कि लोग इनको जज करें या लोग इनको बातें सुनाएं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच बहुत डिफरेंसेस हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है ये मुझे देखो एज के बड़े से दिख रहे हैं, वाइट बाल हैं, और यहाँ पर ये देखो ये जो फीमेल फिगर हैं ये छोटी एज की दिख रही हैं, लेकिन सक्सेसफुल दिख रही हैं। हो सकता है आप सक्सेसफुल हो, आप मॉडल हो अगर आप फीमेल हो तो, और ये आपके बॉस हों, या फिर ये आपसे एज में बड़े हैं, या एज में बड़े नहीं भी हों तो मैच्योरिटी लेवल बहुत इनका बड़ा है, काफ़ी कुछ इन्होंने दुनिया में देखा है, बहुत अंदाज़ा है इनको लोगों के रवैयों का। तो कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच। मे बी ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, आप अपनी कामयाबी और सक्सेस की तरफ इस वक्त जो है वो आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं है, आप अपनी कामयाबी और सक्सेस की तरफ देख रहे हो, और ये पर्सन आपकी तरफ से कोई साइन देखना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन अपनी फैमिली की तरफ से कोई साइन देखना चाह रहे हैं कि फैमिली मान जाए, या फादर हो सकते हैं इनके जो अप्रूव नहीं कर रहे हैं, फादर मान जाएं, और वो वेट कर रहे हैं ताकि आपके साथ वो विक्ट्री हासिल कर सकें। ये पर्सन आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं ये पर्सन। व्हाई दिस मून इज़ हियर। ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, इनको लगता है, और ये शायद इसीलिए भी छुपाते हैं आपके लिए या आपके लिए। इनको लगता है कि अगर जब भी ये आपसे बात भी करते होंगे ना, रिसेंटली हो सकता है इन्होंने आपसे बात की भी है, या फिर ये आपको सोशल साइट पर देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आप मूव ऑन हो चुके हो, ये देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप अब आगे बढ़ चुके हो, आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। ये पर्सन आपसे बात तो करना चाह रहे हैं, लेकिन ना इनको लगता है कि अगर मैं उसको कमिटमेंट आगे चल के नहीं दे पाया, या फैमिली को नहीं मना पाया, या मेरी कहीं और वो लोग फैमिली वाले एंगेजमेंट या मैरिज करवा देते हैं, तो फिर मैं उसको क्या जवाब दूंगा। इस वक्त तो वो अपनी ज़िंदगी में मगन है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो अगर ऐसा ना हो कि मेरे एक एक्ट की वजह से वो फिर से पीछे चली जाए, तो ये आपकी ही वजह से आपसे
दूर हैं। वो सॉन्ग है ना, तेरे ही लिए तुझसे हूँ जुदा, वो कुछ सॉन्ग इस तरह से आ रहा है मेरे माइंड में। तो कुछ ऐसे इनके माइंड में आपके लिए चीज़ें चल रही हैं। ये आपको शायद दुखी या डिसअपॉइंटेड नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए ये चुप ही रहना पसंद कर रहे हैं। Why this 4 of Wands is here? यहाँ पे ये 4 of Wands क्यों है? मे बी ये पर्सन आपके ट्विन हो या फिर आपके सोल कनेक्शन, आपके मिरर सोल हो सकते हैं, बिकॉज 11 की एनर्जी है, 4 ऑफ Wands की एनर्जी है, तो जो कि ये दिखाता है कि ये पर्सन आपके मिरर सोल हो सकते हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। सेम दोनों की सेम है थिंकिंग, जैसे म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। जैसे अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो ये पर्सन के भी वही चीज़ है, ये इसी पर्सन की एनर्जीज आप पिक कर रहे होगे। और दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि कोई पर्सन यहाँ पर हैं जो आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं। या वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर द फूल की एनर्जी है। या यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, या फिर आप अगर अपनी फैमिली में कहीं शादी में या कहीं जाओगे, किसी मैरिज सेरेमनी में या अपनी फैमिली में कहीं जा रहे हो, गेट टू गैदरिंग हो रही है, वहाँ पर ये पर्सन आपको देख सकते हैं और आपके लिए एक विश की तरह होगा। मतलब ये पर्सन ऐसा है कि आप चाहते हो, जैसे होता है ना कंप्लीट पैकेज, उस तरह के पर्सन है ये। और आप इनको देखकर ना बहुत अच्छा खुशी फील करोगे, आपको लगेगा कि यार यही तो मैं, ऐसा ही तो पर्सन या ऐसी ही तो बंदा या बंदी मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में चाहता था या चाहती थी, लेट्स से। और बाकियों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, या इनकी फैमिली का कोई इशू है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, इस पर्सन के लिए ना आप इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश हो, ये अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं कि इनकी फैमिली मान जाए और इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाए आपके साथ। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत। मे बी 8 डेज़ या 8 वीक्स में ये आपको कांटेक्ट भी करें, लेकिन ये ना कांटेक्ट कुछ इस तरह से करेंगे कि ये अपनी फीलिंग्स को ना आपके सामने ना बता नहीं पाएंगे, जैसे छुपाएंगे, जैसे किसी बहाने से बात करेंगे, कोई ना कोई बहाना बनाएंगे। अगर आपका बर्थडे है या इनका बर्थडे है या कुछ ऐसी सेलिब्रेशन है तो ये ना, या आपके किसी फ्रेंड का, म्यूचुअल फ्रेंड का बर्थडे है तो ये आपको उनके लिए कुछ ऐसे बोलेंगे, कोई बहाना बनाएंगे, डायरेक्टली आपसे बात नहीं करेंगे ये। और जब आप की आवाज़ सुनेंगे और आपसे बात करेंगे ना तो बहुत सुकून फील होगा इनको, अच्छा फील होगा, इनको लगेगा ये अंदर तक इनके इमोशंस भर जाएंगे, पर शायद ये उस चीज़ को आपके सामने जाहिर ना कर पाए। व्हाई दिस 4 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? आप में से बहुत सारे लोगों को ना फैमिली बनाने की ख्वाहिश थी, मेरी भी फैमिली हो, मैं भी अपने पर्सन के साथ एक रोमांटिक लाइफ जीऊँ, यू नो, आपकी ख्वाहिश, आपकी विश पूरी हो रही है। क्या क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। या मुझे लगता है यहाँ पर या तो आपने एनर्जीज देना बंद कर दी हैं, तो आप इनको कट ऑफ कर चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो, तो ये आपकी एनर्जीज़ को लेकर, बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, या तो फिर ये पर्सन जो है अपनी मदर या फादर के बिहेवियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि क्यों ये लोग इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्यों मुझे उसके पास नहीं जाने दे रहे, या क्यों मेरे ऊपर इतना बर्डन डाल रहे हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, क्यों ये मेरी बात को, मेरी फीलिंग्स को, मेरे जज्बातों को समझ नहीं रहे हैं, वाई। या तो आपके बारे में ये ऐसा सोच रहे हैं, या तो अपनी फैमिली में मदर या फादर के बारे में जो अप्रूव नहीं कर रहे हैं। या बिल्कुल ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनकी मदर या फादर हो सकते हैं, तो ये बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं आजकल। व्हाई दिस नाइट ऑफ कप्स इज हियर? यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? या 2 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। हाँ बिल्कुल, ये पर्सन ना अभी भी इन्होंने होप्स नहीं हारी हैं, दो कि ये कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन अभी भी इन्होंने होप्स नहीं हारी। अभी भी देखो बुके हाथ में रखा हुआ है, अभी भी ये लेटर पड़ा हुआ है, और ये अभी भी आपको लेटर भेजने, मतलब इन्होंने उम्मीद नहीं हारी है, ये अभी भी आपसे बात करना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट ये कंफ्यूज्ड हैं कि आगे क्या होगा वो इनको खुद भी नहीं पता।
पता नहीं ये फैमिली अप्रूव करेगी या नहीं, या क्या होगा वो उनको खुद भी नहीं पता। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जानबूझ के आपसे दूर नहीं हुआ है, इसको किया गया है आपसे दूर। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, आपके लिए कुछ गाइडेंस है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से कुछ और आपको कहना चाहते हैं यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स कुछ और है यहाँ पर आज की एनर्जीज़ में तो बता दीजिए, कुछ और है यहाँ पर बता दीजिए। फैमिली, वाओ वाओ, इट्स सो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल एनर्जी। 6 ऑफ वैंड्स भी फैमिली और शादी मैरिज को दिखाता है। 4 ऑफ वैंड्स भी मैरिज और कमिटमेंट को ही दिखाता है। यहाँ पर प्रोटेक्शन की एनर्जी है एंड यहाँ पर बाउंड्रीज़ की एनर्जी है, ठीक है। तो आपको वाओ, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो। लुक एट दिस फर्टैलिटी, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो, आपको इसी तरह रहना है और इसी तरह जो बाउंड्रीज़ आपने क्रिएट करके रखी हुई हैं, आपने ये बाउंड्रीज़ इसी तरह से रखनी है, क्योंकि आपकी ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये काम कर रही हैं, ये रंग ला रही हैं, आपकी मेहनत, आपकी दुआएं, आपके होप्स। और मुझे लगता है कि फाइनली आपका ये जो कनेक्शन है ये प्रोटेक्टेड है और फाइनली आप दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली बना रहे हो एक दूसरे के साथ। लुक एट दिस। मैं इसको और भी क्लैरिफाई करती हूँ कि ये फैमिली अगर बना रहे हैं तो क्या यहाँ पर या 3 ऑफ पेंटिकल, यस अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, फैमिली है, कुछ भी है। लुक एट दिस लवर्स, यहाँ पर फैमिली है, कुछ भी, ये पर्सन आपके हक में फैसला करेंगे। वाओ, एम्परर, ये बंदा अब ऐसा फैसला करेगा कि हो सकता है कि ये सबको चौंका दे। ये आपके साथ वर्क करेंगे, ये सीधी और खरी बात करने वाले हैं अपनी फैमिली को। अगर यहाँ पर मदर है, फादर का इशू है या जो भी है, जो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, रिपीट नहीं करूँगी। तो 3 ऑफ पेंटिकल ये आपके साथ वर्क करने पे करेंगे, आपके साथ फैमिली भी, बिकॉज ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते आपको छोड़ना। इनको पता है ये आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, इनको ये चीज़ अच्छी तरह से पता है दैट दे डोंट लिव विदाउट यू। इनको पता है ये बात। या प्रोटेक्शन एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यहाँ पर डेथ की एनर्जी। अगर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अकड़ू थे, एम्परर की एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में थे, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते थे और इसी बात का आप दोनों को आपको इन पर बहुत गुस्सा आता था कि तुम किसी भी चीज़ को कभी सीरियसली नहीं लेते हो। फाइनली लगता है कि इस पर्सन का रीबर्थ हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस पर्सन के अंदर, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। में भी आप इस पर्सन को अभी देखकर हैरान हो जाओ कि ये इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई है, ये इतना ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया है। पहले तो इन्हीं बातों को लेकर हम दोनों में झगड़ा होता था, मैं इसकी इसी आदतों की वजह से बहुत परेशान थी कि ये बहुत ही प्लेयर एनर्जी में था या ये चीज़ों को सीरियस नहीं लेता था। आज ये इतना सीरियस कैसे हो गया? ये हो रहे हैं सीरियस, क्योंकि डेथ का मतलब ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं और वो किसके लिए बदल रहे हैं? आपके लिए बदला जा रहा है खुद को। वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स, आपने ये जो बाउंड्री सेट करके रखी है ना, इस पर्सन को और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, और ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। और क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आपको देखते हैं कि जहाँ पर ये पर्सन को पता है कि अगर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया तो इनका पैशन जो है आपके साथ वो कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप एक बॉसी नेचर के हो सकते हो। क्वीन ऑफ वैंड्स हो आपने जो एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखी हुई है ना, तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, उसके बाद मतलब जैसे होता है ना कि और भी ज़्यादा इस पर्सन के अंदर खलबली सी मच गई है, और भी ज़्यादा आपको लेकर ये पर्सन अट्रैक्टेड हो रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई हैं, इनको ऐसे ही रखना है आपने, ये बाउंड्रीज आपने हटानी नहीं है, तभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा। ठीक है, तो साइंस भी मैं बता देती हूँ जाते जाते। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग है। वैसे तो सारे ही साइंस हैं, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, लेकिन जेमिनाई, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है, सन साइन या मून साइन जो भी हो, लेकिन स्कॉर्पियो और जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है आज। ठीक है, सो होप के नो टॉपिक की रीडिंग में जो एनर्जीज आई आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।